वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। अभी हम करेंगे फोर्थ क्लास का चैप्टर है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। आई थिंक सबको एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन आता होता है, बट फिर भी इसमें हम अकॉर्डिंग टू क्लास 4 करेंगे, जिसमें हमें नंबर्स जो हैं लैक्स में आते हैं। उसके बिहाफ पे ये चीज़ें होती हैं। वैसे बच्चों को काफ़ी चीज़ें क्लियर होती हैं इसके बारे में पहले। तो फर्स्टली हम लेके चलते हैं एडिशन। एडिशन होता है मतलब सम ऑफ करना, 2 और 3 टर्म्स को प्लस करना। कंबाइनिंग 2 और मोर नंबर्स टुगेदर इज कॉल्ड एडिशन। ओके, और इसमें जो नंबर्स को हम प्लस करते हैं उनको बोला जाता है एडेंड्स। द नंबर्स दैट आर एडेड आर कॉल्ड एडेंड्स। और जब प्लस करके जो आंसर आता है, द आंसर इज कॉल्ड सम, एंड द आंसर इज कॉल्ड सम। ओके, ये चीज़ें पता होनी चाहिए। कई बार टीचर्स ना फिलअप्स में या एमसीक्यूज़ में ये चीज़ें डाल देती हैं कि जब आप सम कर रहे हो तो जिन नंबर्स का आप सम कर रहे हो उनको क्या बोलते हैं, दैट आर नोन एज एडेंड्स। और जो आंसर आता है आफ्टर सॉल्विंग या आफ्टर एडिंग द 2 नंबर्स और 3 नंबर्स, दैट इज़ नोन एज सम। सो फर्स्ट सम से शुरू करते हैं हम। हमारा सम है, ऐड करना है हमने 45,625 एंड 31,242। इन दो नंबर्स को हमने प्लस करना है। हाउ वी कैन प्लस? हम पहले इनको टर्म्स को लिखेंगे 45,625 एंड 31,242। इन दोनों को प्लस करेंगे तो इट बिकम्स 5 + 2 इज़ 7, 2 + 4 इज़ 6, 6 + 2 is 8, 5 + 1 is 6, and 4 + 3 is 7. It becomes 76,867. नेक्स्ट सम है हमारे पास, ऐड करना है हमने 1,25,820 and 3,02,158। इन दोनों नंबर्स को हमने प्लस करना है। तो ये क्या बन जाएगा, पहले इसे ऐसे नंबर्स को लिखते हैं हम। तो ये क्या हो जाएगा, 8 + 0 इज़ 8, 5 + 2 इज़ 7, 8 + 1 इज़ 9, 5 + 2 is 7, 2 + 0 is 2, 3 + 1 is 4. तो it becomes 4,27,978। कई बार आता है टीचर्स क्वेश्चन डाल देती हैं कि इसको ऐड करो और इसका नंबर नेम भी राइट डाउन करो। तो आपका नंबर नेम क्या बन जाएगा, 4,27,978 ये हमारा नंबर नेम। नेक्स्ट हम करेंगे, ऐड करना है हमें 4,39,875 एंड 3,76,248 को। तो नंबर क्या बन जाएंगे हमारे पास, 439,875
3,76,248. ओके, तो 8 + 5 इज़ 13. 13 को कैरी ओवर हो गया. 7 + 1 इज़ 8. 8 + 4 इज़ 12. तो 12 का 1 कैरी ओवर हुआ. 8 + 1 इज़ 9. 9 + 2 इज़ 11. 9 + 1 is 10. 10 + 6 is 16. 3 + 1 is 4. 4 + 7 is 11. 4 + 1 is 5. 5 + 3 is 8. So the number becomes 8,16,123. So ये चीज़ हो गई है. इसके बाद मैं आपको बताती हूँ 2 से ज़्यादा नंबर मतलब 3 नंबर्स का एडिशन कैसे करना है. नेक्स्ट हम नंबर ले रहे हैं, ऐड करना है हमने. ये 4 नंबर्स मैंने दिए हैं, जैसे 3,25,312. सेकेंड इज़ 3,31,555. थर्ड इज़ 2,67,541 एंड फोर्थ वन इज़ 44. तो आपको लिखना तो पता ही है कि वंस टेंस हंड्रेड्स को हमने कैसे लिखना है. मैं एक बार इसमें वंस टेंस बना दूँ आपके. वंस टेंस 100 1000 10,000 एंड लैक्स. ठीक है, तो अब इसके नीचे हम नंबर लिखेंगे. जैसे फर्स्ट नंबर है, हम इसको राइट डाउन करते हैं 3,25,312. नेक्स्ट है हमारे पास 3,31,555. नेक्स्ट इज़ 2,67,541 एंड लास्ट वन इज़ 44. ओनली नंबर 44. तो नंबर को हम पीछे से राइट डाउन करना है क्योंकि ये वंस और टेंस का नंबर है. अब इसका एडिशन करेंगे. ओके, तो एडिशन अब क्या आएगा. 5 + 2 इज़ 7. 7 + 1 इज़ 8. 8 + 4 इज़ 12. 12 का 2 यहाँ पर और 1 हमने कैरी ओवर कर लेना है. तो 1 + 1 इज़ 2. 2 + 5 इज़ 7. 7 + 4 इज़ 11. 11 + 4 इज़ 15. 15 का 5 यहाँ पर और 1 हमने कैरी ओवर कर लेना है. तो 3 + 1 क्या होता है 4. 4 + 5 इज़ 9. 9 + 5 इज़ 14. सो 14 का 4 नीचे आ जाएगा हमारा और 1 को हम कैरी ओवर कर लेंगे. 5 + 1 इज़ 6. 6 + 1 इज़ 7. 7 + 7 इज़ 14. 14 का 4 और 1 कैरी ओवर. 2 + 1 इज़ 3. 3 + 3 इज़ 6. 6 + 6 इज़ 12. 12 का 2 और 1 हमारा कैरी ओवर. 3 + 1 इज़ 4. 4 + 3 इज़ 7. 7 + 2 इज़ 9. तो इट बिकम्स 9,24,452. 9,24,452 इज़ द आंसर. तो ये हो गया हमारा एडिशन. एडिशन के साथ ही हमें ये एक चीज़ पता होनी चाहिए कि अगर ज़ीरो प्रॉपर्टी यूज़ करते किसी नंबर में, हम अगर ज़ीरो नंबर ऐड करते हैं देन वी गेट द सेम नंबर. क्योंकि कई बार ना फिलअप्स आते हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन के ना, तो उस टाइम ये चीज़ बहुत यूज़ होती है कि हम लिखेंगे एडिंग ज़ीरो टू अ नंबर. The sum is number itself. So like अगर हम सपोज कर लो कि ज़ीरो में हम 32,241 ऐड करते हैं तो दैट नंबर इज़ सेम इज़ द आंसर इटसेल्फ. और अगर यही चीज़ हम वन प्रॉपर्टी में करें, अगर किसी नंबर में 1 ऐड करते हैं तो वो क्या हो जाता है, उसका सक्सेसर हो जाता है. एडिंग 1 टू अ नंबर gives the successor of the given number. Like
हम किसी भी नंबर में सपोज कर लो, मैं कर रही हूँ 35,241 में ही +1 कर रही हूँ, तो वी गेट 35,242। ठीक है, दिस इज़ द सक्सेसर। और इसके बेस सम्स कैसे आते हैं, जैसे फिलिप्स मैंने बोला कि फिलिप्स आते हैं, वो किस तरह से आते हैं। सपोज कर लो 7,52,810 +1 आ गया, तो वो हमने यहाँ पे इसका फिल करना होता है। तो इसका सक्सेसर हमें पता है 11 होगा, 10 का सक्सेसर 11 होगा, या फिर आप इसमें 1 ऐड करते हो तो यहाँ पे क्या बन जाएगा 1, तो इट बिकम 7,52,811। अगर हम यही चीज़ किसी नंबर में क्वेश्चन में ये देखती हूँ कि हमारे पास है 76,493 में आप कौन सा नंबर ऐड ऑन करोगे सो दैट यू गेट द सेम नंबर। तो सेम नंबर किस प्रॉपर्टी में आता था, ज़ीरो प्रॉपर्टी में, सो वी गेट हेयर ज़ीरो। सो दिस इज़ द वे हाउ वी कैन सॉल्व द फिलिप्स। अगर मैं एक और एग्जांपल लेती हूँ, जैसे ये चीज़ काफ़ी आती है एग्ज़ाम्स में, जैसे 2,51,071 एंड 31,271 एंड 12,000। तो हमने क्या करना होता है, एक फिलअप दे दिया, उसके बाद तो हमने ये फिलअप को फिल करना है। देखो हमारे पास 31,271 है, 12,000 है, तो हमारे पास नंबर कौन सा जो है, जो लेफ़्ट साइड पे था लेकिन राइट साइड पे नहीं है, वो है 2,51,000 एंड 2,51,071. This is the number which we get from the question. Okay, next है हमारे पास subtraction. नेक्स्ट subtraction है जो कि taking away a number फ्रॉम अ ग्रेटर नंबर इज़ कॉल्ड सब्ट्रैक्शन। मतलब एक ग्रेटर नंबर में से स्मॉल नंबर को माइनस करने को बोलते हैं सब्ट्रैक्शन। और इसमें जैसे सपोज कर लेते हैं हम, मैं एक एग्जांपल लेके करती हूँ, फिर उसमें बताती हूँ कि उसकी हर नंबर को हम क्या बोलते हैं। एग्जांपल लेके चल रहे हैं हम कि सब्ट्रैक्ट करना है हमने 54,361 फ्रॉम 78,579। तो ये क्या हो जाएगा 78,579। आपको पता है फ्रॉम वाला नंबर पहले लिखा जाता है और आफ्टर दैट वी गेट द सेकेंड नंबर। वी हैव टू सब्ट्रैक्ट। 9 में से 1 माइनस करेंगे दैट इज़ 8, एंड 7 में से 6 माइनस करते दैट इज़ 1, 5 में से 3 माइनस करते 2, 8 में से 4 एंड 7 में से 5 2। अब ये होगी सब्ट्रैक्शन। जो आंसर आता है उसे बोलते हैं डिफरेंस, मतलब इन दोनों में इतने नंबर्स का डिफरेंस है। अगर आपको पूछा जाए 78,579 और 54,361 में से दोनों नंबर्स में कितना डिफरेंस है, तो आंसर इज़ 24,218। ओके, क्लियर। नेक्स्ट है हमारे पास कि जो नंबर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, नंबर हमने ये वाला सब्ट्रैक्ट किया है, तो इसे क्या बोलते हैं, सब्ट्रैहेंड। ठीक है, ये होता है सब्ट्रैहेंड। और जो नंबर में से माइनस करना है वो नंबर बोलते हैं उसको मिन्योंड। ओके, कई बार ये चीज़ें भी क्वेश्चंस में मतलब एग्ज़ाम में पूछी जाती है, व्हाट इज़ मिन्योंड, सब्ट्रैहेंड, डिफरेंस, या फिर ये क्वेश्चन आ जाता है व्हेन वी सब्ट्रैक्ट अ नंबर फ्रॉम द सेकंड नंबर देन व्हाट यू गेट, वी गेट द डिफरेंस, आंसर इज डिफरेंस। तो ये हो गया। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है
नेक्स्ट हम एग्जांपल लेते हैं जिसमें हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 53,976 फ्रॉम 75,980। तो हम फर्स्टली ये नंबर राइट डाउन करेंगे विच इज़ 75,980 एंड उसमें से माइनस क्या करना है हमने 53,976 माइनस करेंगे। ज़ीरो में से 6 माइनस नहीं हो सकता तो हमें क्या करना पड़ेगा, बोरो करना पड़ेगा। ये 8 में से बोरो किए 8 बिकम 7 एंड दिस बिकम्स 10। 10 में से 6 माइनस करेंगे देन वी गेट 4 और 7 में से 7 माइनस करेंगे 0। 9 में से 9 माइनस करेंगे 0 और 5 में से 3 माइनस करेंगे 2 और 7 में से 5 माइनस करेंगे 2। इट बिकम्स 22,004। सो देन अब हम एक और एग्जांपल लेके चलते हैं जिसमें हमने माइनस करना है, दैट इज subtract 5 lakh, sorry 5 lakh नहीं 1,23,815 from 5,43,926। तो फर्स्टली फ्रॉम वाला नंबर हमने राइट डाउन करना है, क्या आएगा 5,43,926। उसमें से माइनस क्या करना है 1,23,815 और माइनस करने के बाद वी गेट 6 में से 5 माइनस करेंगे दैट इज़ 1 और 2 में से 1 माइनस करेंगे 1, 9 में से 8 माइनस करेंगे 1, 3 में से 3 0, ये हमने कॉमा डाला है, ठीक है। और 4 में से 2 माइनस करेंगे इट इज़ 2, 5 में से 1 माइनस करेंगे 4, तो नंबर बिकम्स 4,20,111। सो नेक्स्ट हम करेंगे सब्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टीज़ हैं कुछ, जैसे कि फर्स्ट है सब्ट्रैक्शन विद ज़ीरो। अगर आप किसी नंबर में से ज़ीरो को माइनस करोगे देन यू गेट द सेम नंबर। लाइक हम सपोज कर लेते हैं कि 55,982 में से ज़ीरो माइनस करते हैं तो वी गेट द सेम नंबर। तो इसको कैसे लिखा जाता है, सो हम इसके लिए क्या लिखेंगे कि when ज़ीरो is subtracted from a number, then we get the same number. ओके और नंबर सब्ट्रैक्शन फ्रॉम इटसेल्फ, अगर हम सेम नंबर में से सेम नंबर माइनस करते हैं तो देन वी गेट ज़ीरो। लाइक हम यही एग्जांपल लेके चलते कि 55,982 में से अगर मैं 55,982 माइनस करूँगी देन वी गेट ज़ीरो। तो इसके लिए हम लिखेंगे व्हेन ए नंबर इटसेल्फ is subtracted from a given number we get ज़ीरो। ओके नेक्स्ट है वन प्रॉपर्टी, मतलब किसी नंबर में से अगर हम सिंगल नंबर वन माइनस करते हैं देन वी गेट इट्स प्रीडिसेसर। सो इसकी एग्जांपल अगर मैं यही इसी के साथ अगर इसको सॉल्व करती हूँ कि 55,982 में से वन माइनस करते हैं देन वी गेट 55,981। सो हम क्या लिखेंगे व्हेन वन इज सब्ट्रैक्टेड from a given number then we get its predecessor।
तो इस तरह से हमारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। इन प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करके अब हम करेंगे फिलअप्स। नेक्स्ट हम कर रहे हैं फिलअप्स। फिलअप्स में मतलब आपको जैसे एडिशन का किया है ना, सेम वैसा ही होगा। लाइक मैं ले रही हूँ, फर्स्ट है हमारे पास 51,942 में से माइनस अगर ज़ीरो करते हैं तो वो फिलअप को कैसे फिल करोगे आप? दैट इज़ रिमेन्स द सेम, क्योंकि ज़ीरो माइनस करने से कुछ भी हमने किसी को मतलब माइनस नंबर, कोई भी नंबर हमने माइनस नहीं किया, देन वी गेट द सेम नंबर। सो वी गेट 51,942। दिस इज़ द वे। एंड सेकेंड वन इज़, अगर हम 75,312 में से which number we have to subtract so that we get 0, then we have to fill the same number, because अगर दो नंबर सेम नंबर्स को माइनस करते then we get 0. थर्ड वन इज, नेक्स्ट है हमारा कि 36,310 में से आप क्या चीज़ माइनस करोगे सो दैट यू गेट द सेम नंबर, दैट इज़ द नंबर 0. एंड फोर्थ वन इज फिलअप माइनस 0 इज इक्वल टू 3,18,432. मतलब कौन सा नंबर है जिसमें से माइनस ज़ीरो करने पे आपको सेम एक नंबर गेट होता है, वो नंबर सेम ही रहेगा क्योंकि ज़ीरो सब्ट्रैक्ट करना है लाइक दिस. ये होते हैं हमारे इस तरह के फिलअप्स आने के चांसेस होते हैं एग्ज़ाम में. नेक्स्ट है हमारे पास सब्ट्रैक्शन करना है और उसको वेरीफाई भी करना है. क्वेश्चन है हमारा सब्ट्रैक्ट 24,561 from 56,300 and also verify. फर्स्टली हमने हाफ क्वेश्चन लेना है. सब्ट्रैक्ट 24,561 फ्रॉम 56,300. देन वी गेट हम सॉल्व कैसे करेंगे? हम करेंगे 56,300 में से 24,561 को माइनस कर देंगे. सो फर्स्टली ज़ीरो में से वन माइनस नहीं हो सकता, तो ज़ीरो कहाँ से बोरो करेगा? इसमें से. लेकिन इसके पास भी नंबर नहीं है, तो इसने क्या किया? 2 और यहाँ पे 10 और 10 ने यहाँ बोरो करवा दिया 10 और ये क्या हो गया? 9. अब 10 में से 1 माइनस करेंगे देन वी गेट 9, अ नंबर 9. नेक्स्ट इज 9 में से 6 माइनस करेंगे देन वी गेट 3. ओके. और नेक्स्ट है 2 में से 5 माइनस नहीं हो सकता, तो हमें क्या करना पड़ेगा? फिर से बोरो करना पड़ेगा इस नंबर में से. 6 बन जाएगा हमारे पास 5 और ये 2 का क्या हो जाएगा? 12. 12 में से 5 माइनस करेंगे देन वी गेट 7, अ नंबर 7. और 5 में से 4 माइनस करेंगे नंबर इज 1. 5 में से 2 माइनस करेंगे देन वी गेट द नंबर 3. सो सब्ट्रैक्शन करके हमारे पास आंसर आया 31,739. अब हमारा क्वेश्चन राइज होता है वेरीफाई वाला. अब इस क्वेश्चन को हम अटैम्प्ट करेंगे. वेरीफाई कैसे करना है? हमने जो हमारा आंसर आया है उसमें हमने सब्ट्रैक्टेड नंबर माइनस प्लस कर देना है. क्या करेंगे? 31,739 में हम 24,561 को प्लस कर देंगे. तो हमारा अगर हमारा सॉल्व करके प्लस करके ये नंबर आता है जो अबव नंबर है जिसमें से हमने सब्ट्रैक्ट किया है, वो नंबर आता है तो हमारा आंसर जो है वेरीफाई हो जाएगा. तो देखते हैं. 9 + 1 इज़ 10, 0 एंड 1 बोरो कैरी ओवर हो गया. 3 + 1 इज़ 4, 4 + 6 इज़ 10, 10 का 0 और 1 कैरी ओवर हो गया. सॉरी. 7 + 1 इज़ 8, 8 + 5 इज़ 13, 13 का 1 कैरी ओवर. 1 + 1 इज़ 2, 2 + 4 इज़ 6 and 3 + 2 is 5. So the number becomes 56,300. The number is same. So यहाँ पे लिखना होगा hence verified. ये चीज़ क्या होगी हमारी?
वेरीफाई हो गई है। नेक्स्ट हम कर रहे हैं, सॉल्व करना है हमने 2,15,345 प्लस 26,000 माइनस 24,759। हमने क्या करना है, दो नंबर्स को प्लस करेंगे, उसमें से थर्ड नंबर हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो सॉल्व करते हैं हम। 2,15,345 में से फर्स्टली जो फर्स्ट ऑपरेशन है उसको सॉल्व करेंगे, दैट इज़ 26,000 इसमें प्लस करना है। ये बन गया 5, 4, 3, 6 प्लस 5 इज़ 11। 11 का 1 यहाँ पे कैरी ओवर होगा, और 1 प्लस 1 इज़ 2, 2 प्लस 2 इज़ 4, and this is number 2. It becomes 2,41,345. So अब इस नंबर में ये तो हमारे यहाँ तक का सॉल्व हो गया, ये चीज़ सॉल्व हो गई है। अब जो इन दोनों का एडिशन आया उसमें से हम क्या करेंगे, थर्ड नंबर को एज उसके आगे माइनस का साइन है तो वी हैव टू सब्ट्रैक्ट। सो लेट्स स्टार्ट। 2,41,345 में से 24,759 को हमने माइनस करना है। आपको सब्ट्रैक्शन आता है तो इजीली यू कैन डू दैट। 5 में से 9 माइनस नहीं हो सकता, 5 ने क्या किया, यहाँ से बोरो कर लिया, इट बिकम्स 15। 15 में से 9 माइनस करेंगे तो देन वी गेट 6। 3 में से 5 माइनस नहीं हो सकता, 3 ने क्या करना है, 3 में से बोरो कर लेना है, इट बिकम्स 13। 13 में से 5 माइनस करेंगे, इट बिकम्स 8। 2 में से 7 माइनस नहीं हो रहा, इसने इसमें से बोरो की, इट बिकम्स 12। 12 में से 7 माइनस करेंगे, इट इज़ नंबर 5। 0 में से 4 माइनस नहीं होता तो यहाँ पे 3 और ये 10। 10 में से 4 माइनस करेंगे, नंबर 6। 3 में से 2 माइनस करेंगे, नंबर 1, और 2 एज सच। तो नंबर बिकम्स 2,16,586। नेक्स्ट हम कर रहे हैं वर्ड प्रॉब्लम, जिसमें फर्स्ट सम हमने लिया है कि अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी सोल्ड 14,561 टॉयज़ इन द फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर में उस कंपनी ने कितने टॉयज़ सॉल्व किए, दैट इज़ 14,561। और सेकेंड ईयर में उन्होंने कितने सोल्ड किए, 19,860। तो हमने टोटल नंबर ऑफ टॉयज़ सोल्ड बताने कि उन्होंने पूरे बोथ द ईयर्स में, 2 सालों में उन्होंने कितने टॉयज़ सोल्ड किए। तो वो हमारा सॉल्यूशन स्टार्ट होता है, टॉयज़ सोल्ड इन फर्स्ट ईयर। 14,561 toys sold in second year, 19,860। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ टॉयज, टोटल नंबर ऑफ टॉयज मतलब हमने क्या करना है, एडिशन करना है। तो दोनों का प्लस करेंगे, 1 + 0 इज़ 1, 6 + 6 इज़ 12, 5 + 1 इज़ 6, 6 + 8 इज़ 14, 14 का 1, 4 + 1 इज़ 5, 5 + 9 इज़ 14, and 1 + 1 is 2, 2 + 1 is 3. So the answer is total number हम लिखेंगे 10, 34,421 toys were sold in both years. ओके, नेक्स्ट है हमारा सम। प्रणब स्कोर्स 1,25,000 points in game 1 and 1,99,999 points in game 2. Find out in which game did he score more and how many more points. मतलब हमने पहले हमें गेम 1 के स्कोर पता है, गेम 2 के स्कोर्स पता है, हमने पता करना है किस गेम में उसने कितने ज़्यादा पॉइंट्स गेट किए। तो पहले हम लिखेंगे पॉइंट स्कोर्ड इन गेम 1 is 1,25,000. Okay,
पॉइंट्स स्कोर्ड इन गेम 2। गेम 2 में कितने स्कोर होंगे? 1,99,999। ओके, अब हमने पता करना है, पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कौन सी गेम में उसने ज़्यादा गेट किए। तो हमें कंपैरिजन आता है विच गेम इज़ विच स्कोर्स आर मोर, दैट आर 1,99,000। ओके, तो हम लिखेंगे एज ग्रेटर देन 1,25,000 से, ये ग्रेटर है। सो डिफरेंस कितना आ जाएगा इन दोनों में? पहले हम ग्रेटर नंबर को अपर साइड पे लिखेंगे और स्मॉलर नंबर को हम डाउन साइड पे लिखेंगे। तो इनका माइनस करते हैं। 9 में से 0 माइनस करेंगे 9, 9 में से 0 9, 9 में से 0 9, 9 में से 5 4, 9 में से 2 7 और 1 में से 1 0। सो द डिफरेंस इज दिस। सो हम लिखेंगे ही स्कोर्ड 74,999 points in game 2 than in game 1। सो ये सब यहाँ पे हमारा फिनिश होता है और ये वीडियो भी हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। ये चैप्टर ख़त्म हो गया है हमारा। इन केस आपको कोई और इंक्वायरी है या कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। एंड थैंक यू एंड बाय।